प्रदोष व्रत शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 12 या 13 को आता है। प्रदोष का व्रत और उपवास भगवान सदाशिव को खुश करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्नान के पश्चात मौन रहना चाहिए, क्योंकि शिव कर्म में सदैव मौन होकर ही पूर्णता प्राप्त की जाती है। इसमें भगवान सदाशिव और पंचामृतों से संध्या के समय अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत करने पर भगवान शिव की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहती है और व्रत करने वाले के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत एक बार शुक्ल पक्ष और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में आता है। इस व्रत में भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को वार के अनुसार करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जिस वार को यह व्रत पड़ता है उसी अनुसार कथा पढ़ने से भी फल की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिव जी की पूजा का सही समय शाम का है, जब मंदिरों में प्रदोषम मंत्र का जाप किया जाता है। यदि प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ रहा है तो इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन सूरज उदय होने से पहले उठना चाहिए। फिर नित्य कार्य करके मन में भगवान शिव का नाम जपते रहना चाहिए। तो व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न व खाना वर्जित होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में जिन स्त्री या पुरुष को शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की कमजोरी हो तो वह शाम को पूजा करने के बाद बिना नमक के एक अन्न खा सकते हैं। सुबह नहाने के बाद साफ और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने अपने घर के मंदिर को साफ पानी या गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिव जी की पूजा करें। पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करें। सायंकाल प्रदोष के समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच भगवान शंकर की पूजा अर्चना प्रदोष व्रत कथा करके शिव चालीसा का पाठ करना है। पूजा के पश्चात शिव के रुद्राक्ष की 108 माला का जाप अत्यंत सुखकारी एवं लाभ देने वाला होता है। प्रदोष व्रत सप्ताह में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, इसलिए हर दिन प्रदोष व्रत की अलग अलग कथाएं भी होती है। क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ा है, इसलिए आज हम शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा जानते हैं। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक का पुत्र। उसमें राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे और धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, लेकिन उसका गौना बाकी था। और एक दिन तीनों दोस्त अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा लगता है। और जब धनिक पुत्र ने ये सुना तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की एक नहीं सुनी और अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और कन्या के माता पिता को उन दोनों की विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद दोनों शहर से निकले कि रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया गिर गया और उस बैल की टांग भी टूट गई और दोनों को भी काफ़ी चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते ही रहे। और कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकू मिले जो उनका सारा धन लूट कर ले गए। उसके बाद दोनों घर पहुँचे। घर पहुँचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि वो अगले 3 दिन में मर जाएगा। जब उसके दोस्त ब्राह्मण कुमार को यह पता चला तो वह धनिक पुत्र के घर गया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और ये भी कहा कि उसे पत्नी के साथ ही वापस ससुराल भेज दे। धनिक पुत्र ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल चला गया, वहाँ जहाँ उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होती गई और वह स्वस्थ होता गया। इसी व्रत कथा आज 30 जनवरी शुक्रवार के दिन त्रयोदशी व्रत मनाया जा रहा है। त्रयोदशी व्रत को ही प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा
तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज्य की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत कथा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए पढ़ी जाती है, जो कलयुग में कष्ट निवारक मानी गई है। एक गरीब ब्राह्मणी ऋषि सांडिल्य के कहने पर प्रदोष व्रत करती है, जिससे उसका और एक अनाथ राजकुमार का भाग्य बदल जाता है और शिव जी की कृपा से उन्हें धन्य, सुख, समृद्धि व खोया राज्य वापस मिलता है।